महाठग सुकेश चंद्रशेखर का नाम आपने सुना ही होगा। फिलहाल वो 200 करोड़ की ठगी के मामले में जेल में बंद है, लेकिन उसके साथ साथ कई बड़े बड़े नाम घसीटे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि सुकेश के साथ नाम जुड़ा नोरा फतेही का और जैकलीन फर्नांडिस का। हालांकि सुकेश ने एक लेटर लिखा और उसमें साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि जैकलीन का इसमें कोई हाथ नहीं है, इसीलिए उन पर कोई भी आरोप न लगाया जाए। चलिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने जो खुलासा किया, उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके तमाम बड़े मंत्रियों की क्लास लगवा दी। वो कैसे? महाठग सुकेश ने लेटर बम फोड़ा और सत्येंद्र जैन को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। और अब उसके निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। लेटर बम फोड़ दिया है सुकेश ने अरविंद केजरीवाल पर। दरअसल सुकेश ने एक और लेटर लिखा है और इस लेटर में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा दिया है और साथ ही साथ राज्यसभा की सीट ऑफर करने का भी दावा किया है। सुकेश ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें वो कहता है, केजरीवाल ने ट्वीट करके मुझे महाठग बोला, तो मैं बताता हूं कि अगर आपके हिसाब से मैं महाठग हूं तो आपने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए और मुझे राज्यसभा की सीट क्यों ऑफर की? तो क्या ये आपको महाठग नहीं बनाता? सुकेश ने आगे लिखा कि सीएम केजरीवाल ने उससे 30 और लोगों को लाने के लिए 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था, जिससे आम आदमी पार्टी कर्नाटक और तमिलनाडु में खुद को मजबूत कर सके। सुकेश ने लिखा, आपने सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर मेरी डिनर पार्टी क्यों अटेंड की और वहीं पर आपके निर्देश पर 50 करोड़ की डील हुई और आसोला के एक फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को दिए। सत्येंद्र जैन पर तो सुकेश ने पहले ही गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उसने 10 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखी चिट्ठी में कहा था कि वो सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता है। सत्येंद्र जैन तो ठीक, लेकिन अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ही सुकेश ने बड़े आरोप लगा दिए हैं, और वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सौरभ भारद्वाज ने सफाई दी है और कहा है कि बीजेपी गुजरात और दिल्ली निगम चुनावों को लेकर जिस तरह से घबराई हुई है, उनकी छटपटाहट इस तरह से नजर आ रही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को सुकेश जैसा महाठग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सुकेश अब स्टार कैंपेनर हो गए हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी सुकेश के नाम को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी और कहा था कि बीजेपी सुकेश का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा, पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर, पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है। कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। और तीसरी चीज,
इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया। 2 महीने तो हो गए, 800 अफसर लगे हुए हैं, एक कुछ नहीं मिला इनको। इन्होंने कहा बसों में पैसे खा गए हम, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा सड़कों में घोटाला हो गया। इन्होंने पता नहीं कितने आरोप लगाए, अभी तक तो किसी आरोप में कुछ नहीं निकला। तो सारे आरोप इनके मनगढ़ंत हैं, सारे आरोप फर्जी हैं।